मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मैश एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऊंचाई और दूरी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन को क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक टावर क्या है, एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है। क्या है? एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, 20 मीटर ऊंचा है। क्या कर रहा है? 20 मीटर ऊंचा है और टावर के पाद से a मीटर दूरी पर, टावर के पाद से a मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। क्या कर रहा है? समान कोण अंतरित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि झंडा पताका की लंबाई b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर है। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि झंडा पताका की लंबाई यहाँ पर दिखाना है। क्या दिखाना है? झंडा पताका की लंबाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए, हमको जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे देता है तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसका आकृति बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको इसका फिगर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब इसका फिगर बन जाएगा तो इसको बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका एक एक स्टेप पढ़ेंगे, एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे और इसके फिगर को बनाते जाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, एक टावर, सबसे पहले करा एक टावर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टावर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये देखिए यहाँ पर मैं इधर ही ले लेता हूँ या तो यहीं पर ले लेता हूँ। चलिए, ये क्या है, ये मान लीजिए ये एक टावर है। क्या है? ये एक टावर है। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये एक टावर है। कह रहा है कि एक टावर जिसकी चोटी पर, ये टावर है, टावर का चोटी यहाँ पर ऊपर होगा। कह रहा है एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है। क्या लगा है? एक झंडा पताका। तो इसकी चोटी पर मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम यहाँ पर एक झंडा दिखा देते हैं इस तरीके से। ऐसे मान लीजिए ये झंडा है। क्या लगा है? ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पर। तो अब देखिए आगे, कह रहा एक टावर, हमने एक टावर बनाया। क्या किया? हमने एक टावर बनाया। अब कह रहा एक झंडा पताका लगा है, टावर की चोटी यहाँ पर है, इसकी चोटी पर झंडा पताका लगा है। कह रहा 20 मीटर ऊंचा है। क्या कर रहा है? एक टावर, फिर यहाँ पर कॉमा है इस तरीके से, ऐसे एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर ये जो 20 मीटर ऊंचा दिया है, 20 मीटर यह टावर की लंबाई यानी टावर की ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया है? 20 मीटर। देखिए यहाँ पर ये 20 मीटर, ये टावर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर। तो ये जो 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, यह टावर की ऊंचाई दिया है। ध्यान से इसको आप पढ़िए क्वेश्चन को। कह एक टावर जिसकी चोटी पर, कामा यहाँ पर दिया, एक टावर जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, 20 मीटर ऊंचा है। तो यह टावर को कह रहा है कि एक टावर है, उसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है और उसकी लंबाई 20 मीटर। किसकी लंबाई? यानी टावर की लंबाई दिया। क्या दिया है यहाँ पर? ये टावर की लंबाई दिया है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है टावर के पाद से a मीटर दूरी पर, ध्यान से देखिए, ये टावर हमने बताया, यही ये टावर है। क्या है? ये हमने टावर बनाया है और ये ऊपर ये क्या है? ये झंडा पताका है, ये झंडा है ऊपर वाला और ये क्या है? ये टावर है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ये टावर का ये तो हो गया, ये क्या हो गया? ये चोटी हो गया, चोटी का मतलब शीर्ष, टावर का ऊपरी बिंदु यानी शीर्ष हो गया। अब यही इसका क्या होगा? इसका निचला बिंदु ही क्या कहलाएगा? इसका पाद बिंदु। तो कह रहा है टावर के पाद से, यानी कि यहाँ से a मीटर दूर स्थित, तो a मीटर क्षैतिज, a मीटर दूर स्थित, a मीटर का मतलब कि जैसे ये है तो a मीटर, या तो हम इधर चले आएँ या तो इधर, किधर भी जा सकते हैं हम। तो चलिए ये ले लेते हैं a मीटर। क्या है? ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a मीटर है। ये कितना है? ये a मीटर है। यहाँ पर मैं दिखा दिया a मीटर है। ये कह रहा है कि टावर के पाद से a मीटर दूरी स्थित टावर है, टावर का पाद बिंदु यही है। यहाँ से a मीटर दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं a। क्या नाम दे दिए? इस पॉइंट का नाम a दे दिए। a मीटर दूरी पर स्थित, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? a मीटर होगा। a मीटर दूरी पर स्थित पॉइंट, ये पॉइंट है, a मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। कह रहा है टावर, तो टावर ये है, टावर इस पॉइंट पर
जितना कोण अंतरित करता है, तो ये जो मान लीजिए ये क्या है, टावर का शीर्ष, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि टावर के पाद से a मीटर दूरी पर स्थित एक पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिए। अब आगे कर रहा है, दूरी पर स्थित एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। तो टावर का जो कोण बनेगा, यहाँ से इस लाइन को मिला दिए, ये कोण यहाँ पर, यह जितना कोण बना रहा है उतना ही कोण यह झंडा पताका भी इसी पॉइंट पर बना रहा है। तो इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट से ऐसे मिला दिए। तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ये जो टावर है, ये टावर है, टावर इस पॉइंट पर थीटा कोण बना रहा है। और यहाँ पर आगे बोल रहा है कि झंडा पताका भी इसी पॉइंट पर समान कोण अंतरित करता है। तो अगर यह थीटा कोण बना रहा है, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा कोण बना रहा है। बोल रहा है उसमें कि समान कोण अंतरित करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर कि ये जो टावर है, टावर इस पॉइंट पर थीटा कोण बना रहा है क्षैतिज से, तो ये जो झंडा पताका है, झंडा पताका भी यानी पूरा इतना कोण थीटा होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो ये पूरा कोण थीटा नहीं होगा। क्यों ऐसा? इसलिए आप सोचिए कि एक ही बिंदु से ये जो पॉइंट है, यहाँ से इतनी ऊंचाई पर का जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, जब हम इस पॉइंट से दूर जाएंगे यानी और ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जब हम क्षैतिज से कोण लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो पूरा कोण है, ये यानी ये वाला कोण इस कोण से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। जबकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टावर के पाद से 1 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। क्या कर रहा है? टावर और झंडा पताका समान कोण अंतरित करते हैं। तो ये जो टावर है, इस पॉइंट पर अगर थीटा कोण अंतरित किया, और ये जो झंडा पताका है इस पॉइंट पर भी थीटा कोण अंतरित करेगा, तो इस पूरे को तो थीटा ले नहीं सकते। इसका मतलब कि जो ये कोण यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर यह कहना, ये प्रश्न में यह कहा गया है कि जो झंडा पताका कोण बना रहा है, तो ये वाली ये वाली लाइन आ रही है, ये टावर वाली जो लाइन आ रही है, ये लाइन और ये जो झंडा पताका से इस पॉइंट पर जो लाइन आ रही है, इसके बीच का कोण इस कोण के बराबर है। इसमें यह कह रहा है। अब आगे देखिए, तब सिद्ध कीजिए कि झंडा पताका की लंबाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर है। मान लेते हैं कि ये जो झंडा पताका की लंबाई है, यह लंबाई कैपिटल H ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैपिटल H ले लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो फिगर बना है किस प्रकार से बना है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक टावर जिसकी चोटी पर, कह रहा एक टावर है, इसको देखिए, हम यहाँ पर क्या कर लिए, एक टावर ले लिए। कह रहा एक टावर जिसकी चोटी पर, इसकी चोटी यहाँ पर है टावर की, कह रहा जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, कामा देकर के यहाँ पर कह रहा है 20 मीटर ऊंचा है। एक टावर फिर कामा जिसकी चोटी पर एक झंडा पताका लगा है, इसकी चोटी पर एक झंडा पताका हम यहाँ पर लगा दिए, इस तरीके से झंडा पताका लग गया। अब आगे कह रहा है 20 मीटर ऊंचा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 मीटर ऊंचा दे रहा है, यह टावर की ऊंचाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यह टावर की ऊंचाई 20 मीटर हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है टावर के पाद से a मीटर दूरी पर स्थित, तो ये टावर है, ये टावर का पाद बिंदु यही है। तो a मीटर दूरी पर या तो हम इधर ले सकते हैं या तो इधर ले सकते हैं, क्योंकि जब टावर से हम दूर जाएंगे तो दूर या तो इधर आ सकते हैं या तो उधर जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये है, मान लेते हैं a मीटर दूर, यहाँ पर कोई पॉइंट है। क्या है ये? a मीटर, यहाँ पर a मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर, ये बिंदु है, एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका समान कोण बनाता है। क्या कर रहा है? टावर। तो टावर का अगर कोण बनाए यहाँ पर देखिए, तो ये कौन सा कोण है? ये कोण बना, ये टावर है, टावर का इस पॉइंट पर ये जो कोण बना, ये वाला कोण बना। अब कह रहा है कि एक बिंदु पर टावर और झंडा पताका भी उसी पॉइंट पर बना है। तो झंडा यहाँ पर है, ये है झंडा पताका ये है, इसको हम इधर दिखा सकते हैं ऐसे, ये है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि टावर का तो बन गया यहाँ पर। अब कह रहा है झंडा पताका भी इसी पॉइंट पर बना रहा है। कह रहा है उसी बिंदु दूरी स्थित एक बिंदु पर टावर भी एंगल बना रहा है और झंडा पताका, तो इसी पॉइंट पर ये झंडा है, तो इसका एंगल ये यहाँ पर चला आएगा। तो यहाँ पर ये भी एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल। तो ये क्या होगा कि ये टावर वाली ये जो लाइन गई है और ये जो झंडा पताका, तो ये वाला इस कोण की बात कर रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताया कि
यह कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये वाला पूरा कोण और ये कोण बराबर नहीं हो सकता। अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब कि ये जो झंडा पताका है इसी पर एकदम पॉइंटेड है, मतलब कि यह इतना, इसकी कुछ ऊंचाई नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा कि यह पूरा कोण नहीं दिया है, ये हमको समझना होगा कि इतना कोण दिया है। तो चलिए यहाँ पर अब मैंने बताया कि ये कोण अगर जितना आप थीटा ले रहे हो तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा, झंडे की ऊंचाई निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिगर बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये फिगर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा फिगर बना हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये बी मीटर है। अब ये जो एच है मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये क्या है, ये एच हमने ले लिया है कि एच ऊंचाई है, और यही क्या है, यही झंडा है, ये झंडा पताका है। अब ध्यान दीजिए, हमको एच ज्ञात करना है। यहाँ पर झंडा पताका यही बोला है हमसे कि झंडा पताका की लंबाई ये इतना है, यही हमको निकाल करके दिखाना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम क्या करते हैं कि पहले इसका नाम ए दे दिए हैं, मान लेते हैं ये जो है ये पॉइंट है, इसका जो पाद बिंदु है बी नाम दे दिए। अब इसका नाम सी और इसका नाम दे देते हैं डी। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसका नाम इस पॉइंट का क्या है, डी। इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं। अब देखिए, अब हम लेते हैं ए बी डी, बड़ी वाली त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि इसी में एच आ रहा है, हमको एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी डी में तो हम क्या करेंगे, हमको एच का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस दिया है। तो जो हमको इसको मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना होता है, जो हमको अननोन है, जो राशि हमको नहीं पता है, वह वाला लेते हैं, और जो दिया रहता है इसमें। तो इसमें अगर रिलेशन देखें तो tan लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, tan, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये जो त्रिभुज है, ये वाली जो लाइन है, यह हमेशा यहाँ से क्षैतिज गई है इस टावर के पाद बिंदु से। तो ये 90 डिग्री का एंगल, हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यानी क्षैतिज जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल ही लिया जाता है। 90 अंश का कोण, इसका मतलब कि यह समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर क्या होगा कि यह लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब हमको tan लेकर के चलना होगा। तो मैं इसको मिटा दूँ, क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे tan। अब ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी डी है, तो जब ये वाला कोण लेंगे तो ये पूरा कोण लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये पूरा कोण लेना पड़ेगा। तो ये कोण थीटा और ये थीटा 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये पूरा कोण, ये जो पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 2 थीटा। क्या लेना पड़ेगा, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर लंब, फार्मूला मैंने बताया कि लंब यानी ये वाली लंब बटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो b है, लेकिन हमको ये पूरा डिस्टेंस लेना है। तो b प्लस एच, क्या हो जाएगा, ये b प्लस एच बटा में, b प्लस एच बटा में क्या हो जाएगा, a। क्या हो जाएगा, ये a, b प्लस एच बटा में a। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि हमको क्या करना है कि हमको सिद्ध करना है b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू है, तो यहाँ से tan 2 थीटा, ये जो tan 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या करना होगा, हमको फाइंड करना होगा। तो देखिए हम tan 2 थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, tan 2 थीटा। तो क्या करेंगे, tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, हमको याद होना चाहिए। मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो tan 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, हमको ये याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। तो tan 2 थीटा बराबर फार्मूला जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर b प्लस एच अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको tan थीटा का वैल्यू मिले, यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करना होगा। तो अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखिए
ए बी सी, क्योंकि हमको केवल थीटा लेना है यहाँ पर, थीटा, तो थीटा हम केवल ये वाला लेकर के चलेंगे, ये वाला, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा ये लेंगे, तो इसके ये जो कोण है, कोण के सामने का ये लंब होगा, क्या होगा, ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है बी बटा में आधार क्या है ए, तो बी बटा ए। tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर बी बटा ए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं tan थीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे, बी बटा ए। तो देखिए 2 इंटू tan थीटा बी बटा ए, tan थीटा के प्लेस पर क्या रख दिए, बी बटा ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बी बटा में ए, tan थीटा की जगह बी बटा ए रख दिए, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर बराबर ये क्या है, बी प्लस एच बटा में ए, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा आपका 2b बटा में ए, अब बटा में, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर बी प्लस एच बटा में ए। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो ये है आपका 2b बटा में ए। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका इधर गुणा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी प्लस एच बटा में ए, बी प्लस एच बटा में ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब आपका, ये देख मैं लाइन खींच दूँ कि इसके बाद यहाँ से करना है, तो हो जाएगा आपका 2b बटा में ए। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा 2b बटा में ए। तो 2b बटा में ए जब ये ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर जाने पर यह नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, और बीच में गुणा का साइन लग जाता है, बराबर ये हो जाएगा आपका b प्लस एच बटा में ए। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2b अपॉन, सॉरी ये ए बचा है, तो 2b का गुणा करेंगे ए में, तो ये हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, ध्यान दीजिए 2b का गुणा ए में करेंगे तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी प्लस एच। ध्यान दीजिए ए का इसमें भाग है, इधर क्या है, ए का इसमें भाग है, इसको डायरेक्ट मैं इधर भेज देता हूँ। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए भाग इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा ए में, इसका इधर जब गुणा हो जाएगा, ए में गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि ए से ए को कैंसिल कर दिए, अब यहाँ पर ए का इसमें भाग था, ये क्या है, ए है, ए, ध्यान दीजिएगा ए है, ये ए का इसमें भाग था, तो ए को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमको एच का वैल्यू निकालना है। जब ए को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए का गुणा हो जाएगा ए में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी प्लस एच। हमको यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है, तो बी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या कर देंगे, बी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एच का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस बी बराबर क्या बचेगा, एच आ गया। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी, जब b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब हम b का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, क्या कर दे, b का इसमें मल्टीप्लाई, तो मैं नीचे आ नहीं पा रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बीच में। तो यहाँ पर देखिए,
अब इसकी बात से मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, h बराबर ये है हमारा 2a² b माइनस इस b का अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, b का अंदर गुणा कर देंगे। तो b का अंदर गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ba², यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं a² b का गुणा करेंगे तो b, तो ये हो जाएगा आपका a² b। देखिए a² का जब हम b में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² b आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब माइनस का माइनस में करते हैं तो क्या आ जाता है, ये प्लस आ जाएगा। b का गुणा b² में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका b³ आ जाएगा, b घाते 3। b का गुणा b² में करेंगे तो b³ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, अपॉन क्या है, a² माइनस b²। यह आपका a² माइनस b²। अब आगे देखिए तो h बराबर यहाँ पर देखिए a² b, यहाँ पर 1a² b है, यहाँ पर 2a² b है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यहाँ पर 2a² b है, यहाँ पर 1a² b है, तो 2a² b में से एक a² b निकाल देंगे तो एक a² b बचेगा। a² b यहाँ ये इतने में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a² b बचेगा, प्लस b³ अपॉन a² माइनस b², ये बचेगा। अब देखिए हमको यहाँ पर लाना क्या है, हम इसको देखते रहेंगे। हमको लाना है b इंटू a² प्लस b²। तो देखें इन दोनों में कॉमन है b, क्या है, इन दोनों में b कॉमन है, तो ले लेते हैं b कॉमन ले लिए। जब इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से b चला गया तो बचेगा a²। क्या बचेगा, a² प्लस है तो प्लस, अब b इसमें से निकाल दिए तो क्या बचेगा, b²। क्या बचेगा, b² अपॉन 20, यहाँ पर b² बचा अपॉन a² माइनस b², तो a² माइनस b²। देखिए यहाँ पर b, तो b इंटू a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। हमको सिद्ध करना था कि झंडा पताका की लंबाई b इंटू a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। तो झंडा पताका की लंबाई हम h माने थे, तो h बराबर b इंटू a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b², ये आ गया। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो झंडा पताका की ऊंचाई ये निकल गया आपका, ये हो जाएगा आपका झंडा पताका की ऊंचाई, ये निकल जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मेरे प्यार सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।